दोस्तों अगर किसी को नाभ नले कौड़ी धरण की समस्या होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम कैसे सीख पाए, कैसे जान पाए कि नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। दोस्तों जिसको भी नाभि की समस्या होती है, सबसे पहले हम सारी उंगलियों को इस प्रकार से रखते हैं और नाभि के अंदर ऐसे सारी उंगलियों को इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे जब हम रखते हैं तो हमें एक आवाज आती है, धक 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 धक। अगर ये आवाज हमें हाथ के रखने से ही आ रही है, सारी उंगलियों को इकट्ठा करने से ही आ रही है, तो इसका मतलब नाभि ठीक है। कई बार हमें यहां समझ नहीं आता, हम जान नहीं पाते कि नाभि अपनी जगह बोल रही है नहीं बोल रही है, तो हम थोड़ा सा और प्रेशर देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हमें वहां आवाज आ रही है, तो इसका मतलब कि नाभि जो है नीचे गई हुई। कई बार हमें नीचे भी आवाज नहीं आती, फिर हम नीचे को करके देखते हैं, यहां देखते हैं तो यहां कई बार हमें आवाज सुनाई देती है या दर्द समझ में आता है, पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब नाभि नीचे है। ऐसे ही आवाज हमें कई बार इधर आती है, तो हम कहते हैं कि इनकी नाभि लेफ्ट साइड में है। इधर अगर आवाज आए तो नाभि राइट साइड में गई है, और ऊपर आवाज आए तो नाभि ऊपर चढ़ गई है। ये होती है नाभि चेक करने का एक तरीका। इसके बाद अब बात आती है कि कौड़ी क्या होती है। दोस्तों कौड़ी यहां पर होती है, जो ये स्टेंडम बोन है, ये वाला एरिया जो है, अगर कौड़ी की समस्या होती है तो इस वाले पार्ट्स पर होती है। बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, बहुत ज्यादा भारीपन यहाँ लगता है। अगर हमने ऐसे करके हाथ रखा तो पेशेंट को कई बार बहुत दर्द भी होता है, और यह एक मटर के दाने जैसा दिखाई देता है, एक उछलता हुआ सा कुछ दिखाई देगा। अलग से ही समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वही कौड़ी की समस्या होती है। इसके बाद आता है नले की समस्या। नाभि से लगभग 3 उंगल नीचे, यह वाला जो लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन है, जिसे हम पेड़ों के नाम से भी जानते हैं, यहां अगर हम हाथ रखते हैं तो ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा इसमें सूजन होती है, स्वेलिंग होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पत्थर पर हाथ रख रहे हैं, तो इसका मतलब उनको नलों की समस्या हो गई। कुछ पेशेंट आते हैं कि नलों में पानी भर गया है, तो नलों में पानी भर जाना मतलब इस एरिया में इंफ्लामेशन हो जाना, इस एरिया में स्वेलिंग हो जाना। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को नाभ नले कौड़ी धरण की समस्या हो जाती है तो कहीं कि जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं और कह दिया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी दोस्तों नाभ नले कौड़ी धरण की समस्या होती है तो उसको काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन होगा। ये जो पैरों वाला एरिया है, काफ मसल का एरिया है, यह बहुत ज्यादा हैवीनेस, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है। व्यक्ति निरंतर कंप्लेंट करता है कि मुझे इधर बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जिसको कौड़ी की समस्या होती है, व्यक्ति जब सुबह उठता है तो उसके मुंह में एक साबुन के जैसा महसूस होता है, झाग जैसा महसूस होता है, मुंह में खट्टापन होता है। ऐसे नलों की समस्या जब भी होती है तो पेट तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता ही है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और कई बार उसको मोशन कई दिन नहीं होते, साथ में उसको पिंडली में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ये सारे लक्षण इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब तरीका क्या है चेक करने का, वो मैं आपको बताता हूं। ये हमने जाना कि कहां पर नले चेक करें, कहां पर कौड़ी चेक करें, कहां पर हम धरण को चेक करें। अब एक तरीका और आता है, हम दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं और नीचे से हम रेखाओं को मिलाते हैं। इन रेखाओं को जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये दोनों समान रूप से मिलनी चाहिए, ऐसे ही बीच वाली और ऐसे ही फिंगर्स की। इस आधार पर जब ये सब रेखाएं मिलती हैं तो हम कहते हैं कि इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम जब मिलाते हैं तो नीचे वाली तो मिल जाती है, लेकिन ये बीच वाली नहीं मिलेगी, उंगलियां सारी छोटी बड़ी आती है, रेखाएं ऊपर नीचे आती है, तो इसका मतलब इनकी नाभि ठीक नहीं होती है। ऐसे ही पैर की उंगलियों से हम पता लगा लेते हैं। दोनों एड़ियों को नीचे से मिलाया और दोनों अंगूठों को इस प्रकार से मिलाया। जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो दोनों अंगूठे समान आने चाहिए, इसका मतलब नाभि ठीक है। कई बार हमने एड़ी मिलाई और अंगूठा छोटा बड़ा आता है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर ठीक नहीं है, जिसके कारण से इनको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। इसमें अब ये छोटे बड़े को हम ठीक कैसे करें, अभी साथ में ही बता देता हूं। ये अंगूठा मान लीजिए हमारा बाहर की ओर आ रहा है और ये अंदर की ओर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये पैर यहां पे रखना है जिससे कि ये पैर हिले ना। इस पैर को इस प्रकार से पकड़ना है और हल्का सा हमें जर्क देना है, इस प्रकार से 2 से 3 बार जर्क दे सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। जब हम ऐसे जर्क देते हैं तो दोनों पैरों के अंगूठे समान आ जाते हैं, जैसे कि इनके आ गए हैं। एक तरीका और देखते हैं। अब धागा लेना है हमें कोई भी, और उसका एक छोर हमें नाभि के सेंटर में रखना है और दूसरी तरफ से हमें नाभि को नापना है। ये देखेंगे इस प्रकार से,
ये हमने नापा इस प्रकार से, तो जितनी दूरी इस निप्पल की आ रही है इतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए। ये देखेंगे, ये हमने रखा, ये इस प्रकार से आना चाहिए। कई बार जब हम नापते हैं तो इस निप्पल की दूरी इतनी आती है और इसकी कई बार इतनी नीचे आती है, यानी कि कई बार इन दोनों निप्पल में 1 से 1.5 इंच का अंतर आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि हट गई है। नाभि की अगर हम बात करें, नाभि हमारे पूरे बॉडी का एक सेंटर पार्ट्स है, यानी कि अगर हम नापे, किसी धागे से भी नापे, तो जितनी दूरी ऊपर की साइड है इतनी दूरी नीचे की साइड है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि नाभि बिल्कुल हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। और जब नाभि डिस्टर्ब हो जाती है, आपने सुना होगा कि नाभि से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो इस नाभि के द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है नाभि हमारी बॉडी में। अगर नाभि अपनी जगह से हट गई है, ये अपसेट हो जाती है, इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें बहुत सारे रोग आ सकते हैं, विशेषकर डाइजेशन संबंधित। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, वॉमिटिंग होना, यानी कि जो भी डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है वो नाभि के वजह से हो सकती है, यानी कि पेट के रोगों की वजह से हो सकती है। और न्यूरोथेरेपी में पेट के रोगों को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। तो आपने अभी देखा इस वीडियो के माध्यम से कि नाप नले कौड़ी धरण को हम कैसे चेक